नमस्कार, मैं रघुवीर मिश्रा, भाषा दृष्टि अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मार्च 2026 के करंट अफेयर्स को लेकर के हम फिर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और आज हमारा जो विषय है उसके अंतर्गत वो 11वां रायसीना संवाद जो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। आप जानते होंगे कि रायसीना संवाद की शुरुआत 2016 में की गई है। इसके अंतर्गत जो है वैश्विक भू राजनीतिक और भू अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो समकालीन मुद्दे हैं उसके विश्व के विभिन्न शिक्षाविदों तथा राजनीतिज्ञों के बीच इसमें चर्चाएं होती हैं। ठीक है, तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तथा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में 11वां रायसीना संवाद, देखिए ये जो नंबरिंग है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 11वां रायसीना संवाद है जिसका आयोजन 5 से 7 मार्च 2026 को नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन में 110 देशों के लगभग 2700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। अब सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य हमने पहले ही बताया आपको कि इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक भू राजनीतिक, जियोपॉलिटिक्स एवं जियो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए जो समकालीन मुद्दे हैं उस पे विचार विमर्श करना होता है। फिनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर स्टब इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में एवं मुख्य वक्ता के रूप में थे और सम्मेलन का उद्घाटन 5 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो इसमें आप देख रहे हैं बहुत सी चीजें आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत से फैक्ट तथ्य आपको मिले होंगे। आगे देखते हैं इसके संदर्भ में। इसका जो थीम है सबसे इम्पोर्टेंट थीम होता है। इसका थीम इस बार क्या है? संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य एवं उन्नति। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो मुख्य निष्कर्ष और विचार आए तो फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा कि पश्चिमी प्रभुत्व वाला युग समाप्ति की ओर है और भविष्य की दिशा अब ग्लोबल साउथ तय करेगा, क्योंकि अब इसके पास जनसांख्यिकीय एवं आर्थिक शक्ति है। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में भारत निर्णायक भूमिका निभाएगा तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस प्रकार सैन फ्रांसिस्को मूवमेंट आया था उसी प्रकार वर्तमान समय में विश्व को दिल्ली मूवमेंट की आवश्यकता है, जहां भारत के नेतृत्व में वैश्विक संस्थाओं में आवश्यक सुधार किए जाएं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का भी समर्थन किया। ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। रायसीना संवाद भारत की पहल पर आयोजित वार्षिक वैश्विक भू राजनीतिक एवं भू अर्थव्यवस्था सम्मेलन है, हमने पहले बताया। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसका प्रथम आयोजन 2016 में किया गया। यह सम्मेलन विश्व के नीति निर्माताओं, राजनीतिज्ञों, शिक्षाविदों, उद्योग विशेषज्ञों, रणनीतिक विश्लेषकों को वैश्विक चुनौतियों पर विचार विमर्श हेतु एक साझा मंच प्रदान करता है। इसे जर्मनी के म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन तथा सिंगापुर के सांग्री ला संवाद के समकक्ष माना जाता है। तो देख लीजिए, ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि जर्मनी के म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन और सिंगापुर के सांग्री ला संवाद, सांग्री ला डायलॉग के समकक्ष माना जाता है। इसका नाम नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल्स के नाम पर रखा गया, जहां भारत सरकार के प्रमुख कार्यालय स्थित है। देखिए कितना कितना था, कितना था 25।